तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवती सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ये हम श्रीमद् हरे कृष्णा। हम लोग हरे कृष्णा, हम लोग भागवतम का फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड श्लोक पर है। उसके हमने 3-4 श्लोक किए हैं, लेकिन कोई भी भक्त अगर सेकंड श्लोक रेसिटेशन करना चाहता है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। कल्पना माता जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप अनम्यूट। और ये सेकेंड और थर्ड श्लोक जो है इस भागवतम प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के, ये दो महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो हमें याद भी करने चाहिए अगर हो सके हमसे। तो ये भागवतम के ग्लोरीफाई करते हैं, उसका महात्म्य बताते हैं हमें एक तरह। हाँ तो माता जी पढ़िए। जी जी प्रभु जी। धर्मा प्रोज्झिकेत्वोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमतृवस्तु शिवदं तापत्र्योन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्वरुध्यते अत्र कृतिभिः शृणुष। इसका आगे भी पढ़ो प्रभु जी? नहीं माता जी, बस ठीक। थैंक यू माता जी। ओके, तो अब हम इस श्लोक को इसके काफी पार्ट पढ़ चुके हैं इसका। अभी कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज हम इस श्लोक को पूर्ण करें। कल हमने क्या चर्चा की थी? इस श्लोक के अंदर हमने ये बातें करी थी, इसमें चर्चा की थी हमने कि भगवान ने इस भागवतम के महात्म्य को दर्शाया, इसमें कि भागवतम से क्या फायदा होता है। कल हमने विशेष तौर पर श्रीमद् भागवतम कैसे त्रय ताप उन्मूलनम है, 3 तापों को कैसे हरता है, उसके बारे में चर्चा हुई थी विशेष। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो जो भक्तों के हैंड रेज है उनमें से हेमलता माता जी आप पढ़िएगा। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी यहाँ से इससे भी बढ़कर, अच्छा, इससे भी बढ़कर श्रीमद् भागवत श्री व्यास देव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वावस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया। श्री व्यास देव भगवान नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सारे देवता
इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं की पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री भागवत को निर्मल पुराण बताया है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। नेक्स्ट अरुणा माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रूषु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने हेतु उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने, श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। आगे पढ़ो प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। पढ़िए। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ की सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्त की सभा में श्रीमद् भागवतम सुनने हेतु आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा हिचकिचाने लगते हैं। कभी कभी श्रीमद् भागवतम के पेशेवर पाठक सहसा श्री भगवान की गुह्य लीलाओं की चर्चा करने लगते हैं और उनकी व्याख्या यौन मतलब अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ से ही सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस ग्रंथ को आत्मसात करने योग्य है उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के पश्चात श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य बन पाता है। महामुनि श्री व्यासदेव बुद्धिमान तथा विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सहमत होने मात्र से मनुष्य परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। धन्यवाद। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, परमहंस मतलब? परमहंस मतलब परमहंस एक तरह की उपाधि है माता जी। ये इनको अगर ज्यादा जानता है अच्छे से तो वो बता सकता है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से परमहंस एक उपाधि है। जब कोई व्यक्ति सभी तरह की चीजों से ऊपर उड़ जाता है, सब मोह से ऊपर उड़ जाता है। अगेन प्रॉपर्ली मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, अगर किसी को ज्यादा अच्छे से आता है तो वो बता सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अंजुला माता जी। अरे जिसमें परम हंस बोला गया है, तो हंस का मतलब होता है ना जो दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल अंतर समझता है। तो वो जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत, मानव जीवन के उद्देश्य, इन सब बातों को पूर्णतया जो जानता है, वो समझता है हर चीज को। पूरा परमहंस पद की अवस्था है। ये परमहंस एक पद है जो शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं लोग, उनको कहा जाता है कि ये परमहंस हो गए, यानी कि मोह आसक्ति से बिल्कुल परे हो गए हैं। इनको परमहंस कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सन्यासियों के जो प्रकार है उसमें लास्ट अंतिम जो है वो परमहंस अवस्था है, और उसमें कुटीचक, यायावर ऐसे जो प्रकार है, मीन्स एक ही स्थान में जो रहते हैं ऐसे सन्यासी होते हैं। जो यायावर यानी विभिन्न देशों में भ्रमण करते, एक जगह रुकते नहीं है वो, और परमहंस लास्ट ये है उसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो इसमें जो हमने आज पढ़ा उसमें दो विशेष टॉपिक आए जो भागवतम की विशेषता को दर्शा रहे हैं। तो भागवतम की जो विशेषता दर्शा रहे हैं, इसमें क्या टॉपिक आया कि जो ये भागवतम ग्रंथ है ये ऐसे ही नहीं आया। ये लिखा किसने है? जो महामुनि है, महामुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित है ये। और वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी स्वयं भगवान के ही एक प्रामाणिक अवतार हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आएगा वहां पर। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे क्योंकि प्रामाणिक अवतार है भगवान के ही, तो इसलिए उन्होंने जो लिखा है हम उस पर संशय नहीं कर सकते। अब उस पर संशय नहीं कर सकते तो वो क्या बता रहे हैं इसमें
दो चीज है। पहली चीज तो ये पहले श्लोक में भी आई थी और यहाँ पर दोबारा प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्होंने अपनी परिपक्व अवस्था में इस ग्रंथ को लिखा नारद जी के कहे जाने पर। तो ये उनका निचोड़ है, पूरे जीवन का एक्सपीरियंस है, जिसको बोलते हैं ना कि कई सालों तक कोई जॉब करता रहता है और उसके बाद उसको बोलते हैं बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति है, ये जो बोलेगा उसकी बात में दम है बहुत। तो उसी तरह से व्यास देव जी ने अपने पूरे एक्सपीरियंस को समझने के बाद अपने गुरु के मार्गदर्शन में इस ग्रंथ को लिखा। तो ये वो है। और जब लिखा तो ये श्लोक किसके द्वारा रचित है जो हम पढ़ रहे हैं? ये जो 1.1.2 पढ़ रहे हैं, किसने रचा ये? यस क्षमा माता जी, वेद व्यास जी द्वारा रचित है, राइट? और वेद व्यास जी, हाँ जी, और वेद व्यास जी स्वयं क्या बता रहे हैं श्लोक के अंदर? वेद व्यास जी कह रहे हैं, अगर हम वापस से श्लोक को पढ़ेंगे लाइन को, क्या है लाइन ये? श्रीमद् भागवतम महामुने कृते किम वा परमेश्वर, कि जिस व्यक्ति ने इसको पढ़ा उसको किसी अन्य शास्त्र की जरूरत ही नहीं है। यानी कि भागवतम को वो स्वयं रचयिता खुद ये कह रहे हैं, जिन्होंने बाकी वेदों की भी रचना की है, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, जीव को और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जब ऑथर जिसने बाकी सब भी लिखा है वो खुद से कह रहा है, तो इसका मतलब उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट? कोई और थर्ड पर्सन नहीं बोल रहा, लिखने वाला ही बोल रहा है, राइट? तो एक तो यहाँ ये बताया गया कि उनसे बढ़कर और कोई, उससे बढ़कर कोई नहीं है। दूसरा यहाँ पे इसका उल्लेख आता है कि हाँ, इसका उल्लेख आता है कि भगवान जो हैं एक तरह से पूर्ण शरीर हैं, और भगवान जितने देवी देवता हैं उनके अंग अलग अलग। तो जो अंग है अलग अलग, ये क्या करते हैं? इस पूर्ण शरीर को सर्व करते हैं। तो हमें पूर्ण के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो पूर्ण रूप हैं, राइट? फिर सेकंड लास्ट पॉइंट आया जो इसमें भागवतम के आता है कि भगवान हमारे हृदय में विराज सकते हैं। किस चीज से विराज सकते हैं हमारे हृदय में? सिर्फ एक कार्य करना है हमें। क्या है वो कार्य? कोई हैंड रेज करके बताएगा? यस रेखा माता जी। भागवतम का अध्ययन प्रभु जी। भागवतम का अध्ययन, धन्यवाद। कैसे होना चाहिए भागवतम का अध्ययन? कोई हैंड रेज और बताएगा हैंड रेज करके? भूषण पाटिल प्रभु जी आप बताइए। सरेंडर करके भगवान को। हाँ, इसमें श्लोक में क्या एग्जैक्ट वर्ड आया? थैंक यू प्रभु जी। और कोई? सपना माता जी आप बताइए। प्रभु जी शास्त्रों का श्रवण करके। नहीं, शास्त्रों को तो श्रवण करना है, वो विधि क्या बताई गई, किस तरह से श्रवण करना है? प्रभु जी निष्ठापूर्वक। हाँ, अभिनव प्रभु जी बता रहे हैं निष्ठापूर्वक या विनीत भाव से। दो तरह के भाव होते हैं। एक होता है मैं सुनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर जिज्ञासा है, मैं भगवान को और जानना चाहता हूँ, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ, कैसे मैं भगवान को समझूं और अच्छे से। मेरे अंदर विनीत भाव है, मेरे अंदर निष्ठा है, श्रद्धा है। और एक भाव होता है चैलेंजिंग भाव, जो यहाँ पर चुनौती का भाव बताया गया यहाँ पर, कि लेट मी हियर हिम, कि ये कौन है, क्या बता रहे हैं। और मैं सिर्फ सुन किस भाव से रहा हूँ कि मुझे कोई चीज ऐसी मिले जो ये गलत बोले, या मेरे जो मैं सुनता हुआ आया हूँ उससे अलग है, और मैं इनको चैलेंज करूंगा कि ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, वहां तो ये लिखा हुआ है। अब तो जब कोई इस एटीट्यूड के साथ में श्रीमद् भागवतम को सुनेगा, पढ़ेगा, तो उसको कुछ नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसका एटीट्यूड ये होगा कि मुझे शास्त्रों को समझना है, भगवान के बारे में और जानना है, उत्सुकता होगी, विनीत भाव होगा, तब भगवान उसके हृदय में विराज होंगे, राइट? तो ये यहाँ बताया गया। आवाज नहीं आ रही तेरी, क्या इधर आके बोल क्या? हाँ, क्या? माधव ये कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई प्रारंभ में तो किसी और अलग भाव से आए पढ़ने के लिए, मान लीजिए चैलेंजिंग एटीट्यूड से ही आए, या ये समझने के लिए कि ऐसे क्या उटपटांग लेखा लिखो, मैं देखूं तो सही खोल के इस पुस्तक को या इस ग्रंथ को देखूं तो सही, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसका भाव बदल जाए। बिल्कुल हो सकता है,
भगवान बहुत ही दयालु हैं, भगवान अपनी कृपा, असीम कृपा, हरि कृपा बहुत अच्छे से हर जीव पे दिखाना चाहते हैं। जैसे बोला जाता है कि अगर हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाएंगे तो भगवान तो 10 कदम बढ़ाते हैं हमें अपनी तरफ लेने के लिए। तो हमें रखना नहीं चाहिए एटीट्यूड ऐसा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई एक अलग भाव से आए भगवान के पास, उस समय उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर क्योंकि भक्तों के संग में वहां बैठा है, सुन रहा है उसको, धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन होगा और फिर वो विनीत भाव से सुनना शुरू करेगा और तब भगवान उसके हृदय में विराजेंगे। क्योंकि जो दवाई है, दवाई कैसे भी हमारे अंदर जाए असर करती है ना, तो दवाई का असर होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। मंजू माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, नहीं ऐड नहीं प्रभु जी, थोड़ा एक्सप्लेन सुनना चाहती हूँ। ये लास्ट लाइन में जो लिखा है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन सुनना चाहेंगे प्रभु जी। हाँ माता जी, अभी उस पे आ रहे हैं, अभी उधर आए नहीं है इनमें, मैं बताता हूँ। सॉरी प्रभु जी। ओके, तो हरे आगे। कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। जो तात्पर्य का अभी जो हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा, उसमें जो पहली लाइन दी गई थी ना, वेदांतो सूत्रों पे टीका करते हैं मतलब व्यासदेव जी। तो वेदांत सूत्र मतलब ये भागवतम से अलग है क्या? और टीका मतलब टीका कौन सी है इसमें? मतलब हम लोग मतलब लिखा गया है उसको टीका बोल रहे हैं कि टीका मतलब किसी का दोष निकालना है? नहीं, टीका मतलब है कमेंट्री जो हम पढ़ रहे हैं ना, तात्पर्य, यही। हाँ, उसको टीका बोलते हैं। तो ये वेदांत सूत्र मतलब भागवतम ही हो गया, श्रीमद् भागवतम ही हो गया। फर्स्ट लाइन थी ना कुछ? हाँ, वो मैं पढ़ा प्रभु जी। तो वेद, पहले उन्होंने वेदों की रचना की, वेदों को विभाजन किया, वेदों के विभाजन के बाद उन्होंने एक समरी बनाई, क्योंकि वेद तो बहुत बड़े हैं, 4 वेदों की समरी बनाई। उसको समराइज करने के बाद जब उसको और डिटेल में बताना चाहा, तब श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ। और वो किस तरह से बताना चाहा? भगवान को प्रॉपरली दर्शाते हुए। पहले हिडन रूप में बताया था उन्होंने। तो वेदांत सूत्र भी एक ग्रंथ है जहां पर आपको समरी मिलेगी वेदों की, लेकिन वो उसमें हिडन है भगवान। लेकिन जब उसी वेदांत सूत्र को और अच्छे से समझाया, भगवान को समक्ष रख करके, पहले श्लोक से यहाँ पे स्टार्ट होना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वो श्रीमद् भागवतम का निर्माण हुआ, इसलिए बोला गया ऐसा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। कभी कभी अब भक्त जो है, भक्त नहीं, कभी कभी मनुष्य जो है जिज्ञासा बस भी जो है वो गीता या भागवत सुनना शुरू करता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद उसके अंदर अपने आप भक्ति की भावना आ जाती है, क्योंकि भागवत सुनने के बाद तो भक्ति अपने आप ही आ जाती है, तो वो भक्त बन जाता है। तो ये तो कोई जरूरी नहीं कि आप शुरुआत से ही आप भक्त बन करके ही शुरू, आप जिज्ञासा बस भी सुन सकते हैं, लेकिन आप थोड़े दिन की जिज्ञासा से, जिज्ञासा आपकी जो है निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासा के लिए आपको आप भागवत सुनना शुरू करिए, देखिए आपके अंदर अपने आप भक्ति आ जाएगी, क्योंकि जिज्ञासा से ही आदमी जो है वो नई चीजें जानना चाहता है। यस, बिल्कुल सही कहा माता जी आपने। जिज्ञासा तो प्रथम चरण है। जिज्ञासा का अर्थ है उत्सुकता होना, और यहाँ प्रभुपाद जी स्वयं में बता रहे हैं, और शास्त्र भी यही बताते हैं, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जिज्ञासा होना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, मेरा उनसे संबंध क्या है, मैं कैसे उन्हें प्राप्त कर सकता हूँ, ये सब जिज्ञासाएं होना ही फंडामेंटल है। तो उनके बिना तो आप एक स्टेप भी नहीं ले सकते। तो जिज्ञासा मनुष्य का स्वभाव है और वो जिज्ञासा रहनी चाहिए हमेशा। तो बिल्कुल आपने सो बोला। नेगेटिव जिज्ञासा का अर्थ है चैलेंजिंग एटीट्यूड। प्रभु जी, इसमें एक चीज हम भी बोलेंगे। एक श्लोक है गीता में 4.34, तद बुद्धि प्रणपाते पर प्रश्न सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञाना तत्व दर्शना। तो जो भी हम लोग सुन रहे हैं वो बड़े ध्यान से सरलता पूर्वक क्वेश्चन करें, तो यही इसमें तभी हमको उसकी प्राप्ति हो सकती है गुरु से। यहाँ पर ये है कि जिसको तत्व का ज्ञान है, जिज्ञासा उसी से करनी है। यस यस, ये बहुत तो प्रमाणिक होना आवश्यक है। प्रामाणिक होना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। यस, तो आगे यस ज्योति माता जी आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ देर से, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो अभी आपने बोला उसमें एक ही श्लोक का एक ही पॉइंट आता है, निर्मत्सराणम सतम, यानी मत्सर रहित होके आप कुछ भी मीन्स किसी भी शास्त्र को पढ़े, लेकिन भागवत का तो मेन निर्मत्सराणम है,
तो मत्सर अगर रहे तो भगवान उस हृदय में नहीं आते, मीन्स प्रकट नहीं होते, रहते हैं लेकिन प्रकट नहीं होते। करेक्ट, थैंक यू माता जी। इसी जो हमने अभी तात्पर्य पढ़ा उसकी एक जो अंतिम पैराग्राफ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऑडियंस के बारे में दोनों पार्ट है जो हमने अभी बोला, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो भी ऑडियंस है, श्रोताओं के बारे में, और इसका फिर दूसरा भी पार्ट बताया प्रभुपाद जी ने। यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं जो कम भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं वो इसको सुनने में रुचि नहीं दिखाते, राइट। ये कल हमने श्लोक बोला था, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद हमारे अंदर जब इतनी ज्यादा सुकृति आ जाती है, सुकृति आ जाती है कि अब हम उसके योग्य हो गए उसको सुनने के लिए, तब हमारे लिए भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हमारे समक्ष भागवतम आ जाती है और हम उसको सुनना प्रारंभ करते हैं। हमारी जो जिज्ञासाएं हैं उस लेवल पर टच करने लगती हैं हमें। तो ये वो स्टेज है। लेकिन साधारण तौर पे क्या होता है, साधारण तौर पर हम देखेंगे जगत में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो बाकी टॉपिक्स में तो बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्या पॉलिटिक्स क्या चल रही है, बीजेपी का क्या चल रहा है, हिंदू मुसलमान करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, इस पे चर्चा करा लीजिए आप जितना मर्जी, आप क्रिकेट पे चर्चा करा लीजिए कि भारत वेस्ट इंडीज का क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही बात आएगी शास्त्र अध्ययन की, वो एकदम समय का अभाव हो जाएगा उनके पास कि अरे मेरे पास तो बहुत कार्य हैं, घर पे सब वेट कर रहे हैं, सामान लेकर आना है, ये काम बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो बहुत सारी प्रायोरिटीज सारी ऊपर आ जाती हैं। लेकिन वैसे चर्चा करेंगे तब नहीं आती, लेकिन उस समय आ जाती हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये ही उनका भाग्यहीन होना है, राइट। और वो भाग्यहीनता उनके अंदर इस तरह तक व्याप्त होती है कि वो तो करते नहीं है, लेकिन अगर घर में कोई व्यक्ति करना चाह रहा है तो वो उसको भी रोकते हैं, क्योंकि उनका भाग्योदय नहीं हुआ है अभी, तो खुद भी नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई और करना चाह रहा है तो उसको भी रोकेंगे और रोक के कहेंगे अरे क्यों कर रहे हो, तुम्हारी उम्र है क्या अभी। अगर कोई यंग बच्चा है उसको कहेंगे अरे तुम्हारी उम्र थोड़ी ना ये सब पढ़ने की, ये तो बुढ़ापे में करना, तुम अभी थोड़ी ना तुम्हारा हो गया। अब ऐसे व्यक्तियों से अगर पूछा जाए कि अगर बुढ़ापे में करना है तो आप तो बुजुर्ग हैं, आप आ जाइए, आप सुनिए आकर के, तो वो भी नहीं आएंगे, राइट, वो भी नहीं आएंगे। लेकिन वो अपने बच्चों को भी नहीं आने देना चाहते, राइट। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वो भाग्यहीनता है, राइट। उनकी अभी सुकृति नहीं हुई है इतनी ज्यादा कि वो भगवान के नाम को, भगवान के शास्त्रों को श्रवण कर सके, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम और उनकी गुण रूप लीलाएं ये सब अभिन्न है, ये साक्षात भगवान की तरह है। जैसे अगर कोई भी हम सब में से चाहे चलो मोदी जी से मिलते हैं, क्या मिल सकते हैं क्या मोदी जी से? सारे नहीं मिल सकते ना, कोई भी नहीं मिल सकता, बहुत ही स्पेशल कहीं कोई अप्रोच लगेगी, कुछ ऐसा कर दें हम, तब जाके मोदी जी से मिल सकते हैं, राइट। और मोदी जी तो एक छोटे से इस पूरे ब्रह्मांड में एक पृथ्वी लोक के एक देश के प्रधानमंत्री हैं बस, वो तो साक्षात अखंड इतने बड़े लोक के नायक हैं भगवान। तो उनके बारे में जानने के लिए कितनी हमें योग्यता चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है सिर्फ आपको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, उनको समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर आप उसको ये पूछेंगे, कोई कहता है कि अभी आयु थोड़ी ना है, अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे जुड़ रहे हैं काफी समय से बच्चे जो अभी 18, 19, 20 साल 25 साल की उम्र के हैं। तो उनके माता पिता इस तरह की बात कर सकते हैं, कोई और बड़ा भी कर सकता है। तो साधारण सी बात है, अगर कोई ऐसे करता है तो उनसे ये प्रश्न करने की बात है। अगेन लॉजिकल, पहली चीज तो भाव हमारा विनीत रहना चाहिए, ये समझते हो जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं। हमें नहीं कि हम बहुत ज्यादा योग्य हो गए और आप तो नालायक हैं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हमारा सिर्फ भाव ये होना चाहिए कि हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी उन तक कैसे पहुंचाएं, और बिल्कुल साधारण तौर से नॉर्मल तरीके से लॉजिक पे। जैसे कि अगर हम नॉर्मल लॉजिक देखें, नॉर्मल लॉजिक क्या आता है, हम हर जीव को ये पता है हमारी जन्म तिथि क्या है, राइट, लेकिन किसी को भी मृत्यु की तिथि नहीं पता। तो जब आपको पता है कि मान लीजिए इस जगत के अंदर किसी को बोला जाए कि एक क्या बोलते हैं हीरो का बैग रखा हुआ है एक जगह पर, वहां जाके उठा के लाना है, और अगर कोई कहे कि अभी रहने दो 10 दिन बाद उठा के लाना उसको, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे 10 दिन बाद पता नहीं मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, कहाँ जाऊंगा,
क्या होगा, 10 दिन में कोई और उठा के ले गया तो, ये भाव आते हैं ना। इसी तरह से आज हमें पता चल गया कि ये इतनी बड़ी हीरो की खान है जिसको हम छोड़ रहे हैं, तो हम बहुत कुछ लॉस कर रहे हैं अपना। ऐसे समय में अगर कोई हमें कहता है कि अभी मत करो, बुढ़ापे में करना, तो बुढ़ापा किसने देखा है जी? किसी को पता है किसका बुढ़ापा आने वाला है? मैं क्या पता कल ही ना देख पाऊं, राइट। अभी कोरोना के टाइम में हमने कितने लोगों को देखा जो मेरे जैसे आयु के, बहुत सारे मुझसे छोटी आयु के भी चले गए। तो हमें अपने समय को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। अगर हमें भगवान की कृपावश ये पता चल रहा है कि यही शास्त्र है, इन्हीं को पढ़ना चाहिए, इनका अध्ययन करना चाहिए, तो हमें बिल्कुल जुड़े रहना चाहिए। और बाकी लोगों के लिए जिनके लिए आप चिंतित हैं, क्योंकि आपके संबंध में हैं, उनको धीरे धीरे करके आपको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, प्लस साथ में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही प्रार्थना से इट्स लाइक, मान लीजिए आप एक रेलवे की टिकट लेने गए हैं, राइट। रेलवे की टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, बहुत लंबी लाइन है, 1 किलोमीटर की लाइन है। और ये तो हम मंदिर में देखते ही हैं। हम अभी कहाँ गए थे पिछले साल? बद्रीनाथ गए थे। बद्रीनाथ गए थे, कितने किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। आप लगे रहो दर्शन करने के लिए, लाइन में लगे हो, और पता चला आपको दर्शन बंद होने वाले हैं, तो आप लगे हुए लाइन में, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ आप कैसे दर्शन कर सकते हैं जल्दी? सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा आपको किस रूप में मिलेगी? कि मंदिर का ही कोई व्यक्ति आपको देख ले, आपके ऊपर उसको तरस आ जाए, जो हम हिंदी में शब्द बोलते हैं ना, थोड़ा नेगेटिव सा होता है, उस पर कृपा हो जाए आपकी, तो क्या कहेगा? भाई साहब लाइन से हटिए, आप इधर से आ जाइए। कई बुजुर्गों को बोलते थे ना ऐसे कि आप यहाँ से साइड से अंदर आ जाइए। तो क्या होता है, इतने लोग खड़े हुए हैं लेकिन आपको प्रेफरेंस दे दी गई कि आप पहले आ जाइए अंदर। तो इसी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, है तो इस जो हम पढ़ रहे हैं इसके मुताबिक, व्यक्ति तो जो नहीं प्राप्त कर रहा भागवतम का ज्ञान, वो तो है तो भाग्यहीन। लेकिन क्योंकि हमने भगवान से प्रार्थना की, तो हमारी प्रार्थना के वश भगवान कृपा दिखाते हैं और उसको आउट ऑफ द वे बुला लेते हैं, तो उसका भाग्य उदय हो जाता है और भगवान उसको किसी ना किसी रूप में शरण देते हैं अपनी। और वो शरण भगवान अपने नाम के द्वारा दे सकते हैं, अपने भक्तों का संग दे सकते हैं, भागवतम श्रवण में दे सकते हैं, तो अलग अलग रूप में दे सकते हैं, राइट। तो ऐसे हमें वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यही इसके बारे में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति, एक लाइन आई है इसी के अंदर, कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के योग्य बन पाता है, ये पूरी लाइन है। तो बहुत ही विनीत भाव से, क्योंकि जरूरी है, हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। हम अगर यहाँ आज बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ विगत जन्मों के ऐसे पुण्य कर्म हैं जो इकट्ठे होकर के ऐसी उपस्थिति कर पाए कि आप देश विदेश के अलग अलग कोनों में हैं और फिर हम साथ में इसका श्रवण कर रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा है। लेकिन साथ साथ हमें दूसरों को भी कृपा देनी है। हमें गर्व नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए और दूसरों के लिए सहानुभूति या कंपैशन जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए हमें। जीव दया। तो जीव दया जिसको बताया गया है। और सिर्फ भगवान के इन शास्त्रों का श्रवण करने से ही भगवान हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से, जो माता जी ने भी सेंटेंस पूछा था ना कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। तो भगवान हमें इन आंखों से कभी नहीं दिखते। हमारे सब आचार्य बताते हैं भगवान का सिर्फ इन कर्णेंद्रियों के द्वारा ही आप समझ सकते हैं और उनको अनुभव कर सकते हैं। भागवतम का पढ़ना ही ऐसा है भगवान को अनुभव करना। जैसे जैसे हम भागवतम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भगवान का अनुभव हमें होता जाएगा। और दूसरा जो प्रचार की बात अभी आ रही थी, उसके लिए मेरे को ये कि हम जब प्रचार करने के लिए जाते हैं ना, मतलब जो हमें नॉलेज मिली है या हमने कोई एक स्वीट चखी है और उसको बोला कि ये बहुत अच्छी है, तो सामने वाले को भी बोलेंगे ना, अरे ये बहुत अच्छी है तुम भी ले लो। लेकिन सामने वाले ने तो खाई ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि ये इसका क्या टेस्ट है। तो क्योंकि आपने एक्सपीरियंस करा, आप ज्यादा पीछे पड़ेंगे तो भी वो कहेगा क्यों इतना पीछे पड़े, मुझे खाना ही नहीं है। तो हमें ज्यादा पीछे बैलेंस होके कैसे चलना है, हमें उनके लिए फैमिली में देखा जाता है तो प्रसाद सबसे बड़ा माध्यम होता है कि भगवान को ऑफर्ड जो कुछ होता है वो सबसे पहले वो ही काम करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट इधर जाता है। और चेतना बदलती रहती है, धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि सामने वाले में चेंजेस आते हैं। प्रार्थना साथ साथ करते रहिए और प्रसाद, ये दो चीजें सबसे इनिशियल स्टेज की रहती है।
ज्ञान तत्व का ज्ञान देने की बारी जो आती है वो सबसे लास्ट में आती है, जब थोड़ा हम फेवरेबल हो जाते हैं, मतलब कोई फेवरेबल हो जाता है। ये जो अन्नपूर्णा ने बताया, तो 3 प्र है। प्र क्या है? 3, प्रार्थना, प्रसाद और प्रवचन। लेकिन प्रवचन हमें नहीं करना है परिवार के साथ में, क्योंकि वो समझेंगे नहीं। लेकिन आप 2 चीजें कीजिए, प्रसाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए उनके लिए, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे जुड़ सकते हैं। और बाकी जो और आप स्वयं प्रवचन नहीं कीजिए, लेकिन और कोई जो व्यक्ति है, क्योंकि परिवार में रिलेशन में होते हैं ना, ब्लड रिलेशन में होते हैं, साथ में ही आपको देखा इतने वर्षों से, अचानक से आप में अलग ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो हो गया, आपके हृदय में हुआ है, उनको तो नहीं पता ये चीज, वो तो वैसे ही समझ रहे हैं आपको जैसे अब तक अब थे। तो इसलिए उनको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा कि ये तो छोटा बालक था अभी, या ये तो मेरे साथ में ही तो थे अभी तक, अभी क्या इनमें बदलाव आ गया एकदम से। इसलिए किसी और व्यक्ति से जब वो श्रवण करेंगे तो वो परिवर्तन जल्दी आएगा। वो और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को कन्विंस करना, मतलब अपने से बड़े लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि हम भी ये देखते हैं, मतलब हम जब से कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं और जुड़े हैं, उसमें हम भी देखते हैं हमारी खुद की लाइफ में बहुत बदलाव हुए, और हमें लगता है हम हमेशा हर पल ग्रैटिट्यूड शो करता है कि एटलीस्ट हमारे सब इंद्रियां काम कर रही हैं और फिर हम उसको सेवा में लगा पा रहे हैं। जैसे जैसे ओल्ड एज आने लगती है, हम प्रॉपरली नीचे बैठ करके जप नहीं कर सकते, हम मुंह से चैंट भी नहीं कर पाते, कभी कोई बीमारी हो रही है, कभी कोई बीमारी हो रही है, तो हमारा ध्यान उसी में होता है। तो इसलिए बहुत ही सही समय होता है जब जिसको अर्ली एज में, जो हम बच्चे देखते हैं इतने बड़े बड़े, मतलब इतने सारे श्लोक बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारे बच्चे फॉर्चुनेट है। शिवा माता जी के बच्चे हैं 5 साल, मतलब वो शायद 3 साल के थे शायद, तब से ही वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनसे हमको इंस्पिरेशन मिलती है, तो यही हमको दूसरों को भी इंस्पिरेशन देना है। ये भाग्य जो यहाँ पे आया ना, भाग्यहीन और भाग्य होना, ये श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 2.40 श्लोक में आता है, 2.4041 में आता है, नेहाभिक्रमा, कि कैसे हम जो भी छोटा स्टेप लेते हैं वो हमारी भक्ति में हमें आगे लेके जाता है। और एक 6.6 चैप्टर के 40th श्लोक से आता है, 37-40 श्लोक के आसपास, जहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति थोड़ी भी करता है और अगर उसका पतन हो जाता है और वो गिर जाता है, उससे आगे नहीं जाता, तो भी उसका अगला जन्म कैसे अच्छे ऐसे परिवार में होता है जहां पर वापस से वो अपनी भक्ति स्टार्ट कर सकता है। तो जो बच्चे इस छोटी आयु में जिनको ऐसा परिवार मिला, तो वो उनका वो भाग्य उससे देखा जा सकता है। इवन अगर आप भी अभी यंग एज में ही हैं, अगर मतलब इसको उल्टा देखा जाए तो कई लोगों का भाग्य उदय लेट हो रहा है, लेट आयु के अंदर। हमारा 35-40 की आयु में हुआ, लेकिन अगर यहाँ पर हम छोटे बच्चों को देख रहे हैं तो कई ऐसे भी हैं जो कि अभी 15-20 साल के बीच में हैं, तो उनका भाग्य भी कितनी जल्दी उदय हो रहा है। तो जितना जल्दी उदय हो रहा है तो हमें उसको एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है, भगवान के प्रति कृतज्ञता दिखानी है और उसका लाभ उठाना है। कहीं पर भी नेगेटिव, जैसे अभी क्षमा माता जी बोल रहे थे, नेगेटिव चीजें नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर। नेगेटिव चीजें क्या है? अहंकार, चुनौती वाला भाव, दूसरों को नीचा दिखाना, मैं तो बहुत सुपीरियर हो गया, मेरे में कुछ विशेषता है, अपना जो ज्ञान है वो बखानना किसी के सामने जाकर के, ये सब नेगेटिव चीजें। आपको सिर्फ स्वयं में अंदर से कृतज्ञता होनी चाहिए, भगवान के प्रति हम ऋणी होने चाहिए हर क्षण, और उस भाव से ही भगवान की सेवा करनी चाहिए और प्रचार करना चाहिए। और एज ऐसे कुछ ज्यादा मैटर नहीं करती, मतलब ये मैं पहले भी काफी बार मैंने एग्जांपल दिया है कि ये डेली लाइफ एग्जांपल है कि जैसे हमारे घर में कभी गेस्ट आना होता है तो अगर 2 दिन पहले फोन आ जाता है तो हम 2 दिन पहले से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तैयारी करते होते हैं। लेकिन अगर किसी गेस्ट का फोन आया कि मैं अभी आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ, तो हमारी जो स्पीड होती है ना, ये आध्यात्मिक मार्ग पे हमारी स्पीड हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए कि कभी भी किसी भी क्षण कोई भी प्रवेश कर सकता है, तो हमें बिल्कुल रेडी रहना है सारी तैयारी के साथ। जैसे सरप्राइज टेस्ट होते हैं ना, टीचर कभी भी ले लेती है, तो हम हमेशा स्कूल में, जैसे टीचर ने आज बोला मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले लूंगी, तो हम रोज रिवीजन अपना करके पहुंचते हैं ताकि किसी भी टाइम सरप्राइज टेस्ट हो जाए। तो ये हमारा एक सरप्राइज टेस्ट ही होगा उसके लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना। ओके, अभी हम विराम देते हैं। यहाँ पर कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आपने वो लास्ट पैराग्राफ में पॉइंट है ना कि अनेक पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हम भागवत का श्रवण करते, तो आज ही सुबह हमारा एक ग्रुप है जो अभी पुरुषोत्तम मास है ना, वो सब रिसाइट कर रहे हैं। तो एक माता जी वृंदावन जाके आए थे, तो वो सब शेयर कर रहे थे, सुनीता माता जी। तो वो यही टॉपिक था कि आज हम ये सब रिसाइट कर रहे हैं, भागवतम के श्लोक भी उसमें रहते हैं। तो बोल रहे कि आज ये पहली बार नहीं है कि हम भागवतम रीड कर रहे हैं, ऐसे अनेक जन्म हमारे हुए हैं कि हमने भागवतम रीड किया है, भगवत गीता रीड की है, भक्तों का संग प्राप्त किया है। लेकिन ये अनुभव करना, ऐसा अनुभव जब होता है, नहीं, हमारा जो नाता है पुराना वो हम रिवील कर रहे हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट और है कि उस पुण्य कर्मों को अगर भगवान की और संतों की, वैष्णव की अहेतु की कृपा प्राप्त हो जाए, तो फिर ये परिपूर्ण अवस्था हो जाती है कि हमें निश्चित वो जो लास्ट का है ना कि भगवत प्राप्ति होती है। तो इसी से कहते हैं हमारे जो पुण्य कर्म है, समझो वो प्रयत्न है, और उसे भगवान की और वैष्णव की कृपा प्राप्त होना, ये उसमें एक एडिशनल पॉइंट होके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। हरे कृष्णा। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहता है? अच्छा, जो हमने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड कोई जिज्ञासा किसी की? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंशिका। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मतलब भगवान ने अनियन गार्लिक बनाया है, भगवान कहते हैं कि हमें नहीं खानी चाहिए वो चीजें, तो फिर उन्होंने ये चीज बनाई क्योंकि हमें खानी नहीं चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। आप कहाँ से बोल रहे हो? गुड़गांव से। ओके, यार आपकी एज क्या है? 9। वाह। मैं शिवा माता जी के क्लास में आती हूँ। ओके, वेरी नाइस। हाँ बेटा, तो आपने प्रश्न किया अगर खाना नहीं चाहिए तो भगवान ने बनाया क्यों, है ना? यही प्रश्न था ना? यस प्रभु जी। तो भगवान ने मुर्गी बनाई कि नहीं बनाई? यस प्रभु जी, बनाई। वो भी खानी चाहिए? ये नहीं खानी चाहिए? खानी नहीं चाहिए, पर उन्होंने बनाई तो है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने क्या प्रभु जी? शेर भी बनाया ना, शेर, सांप, छिपकली, यही भगवान ने बनाया है, तो ये भी खाने चाहिए? खाने नहीं चाहिए, पर कुछ लोग खा लेते हैं उस चीज को अपने मतलब टेस्ट के लिए। तो अभी आपने जो बोला टेस्ट के लिए, तो एक्चुअल में भगवान ने तो बहुत सारी चीजें बनाई है। ये लॉजिक लगाना कि क्योंकि भगवान ने बनाया है इसीलिए हमें उसे खाना है, ये गलत लॉजिक है, क्योंकि इस लॉजिक से तो आपको सब चीज खानी चाहिए फिर, राइट? सही लॉजिक क्या है? भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं खाने के लिए। और क्योंकि आप क्लास में जाते हो तो आपको पता होगा भगवत गीता में क्या बोला है भगवान ने? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। राइट? तो भगवान ने बोला खाना चाहिए। उसके बाद भगवान ने 17 चैप्टर के 6, 7, 8, 9, 10 श्लोकों के अंदर कि क्या सत्वगुणी है, क्या रजोगुणी है, क्या तमोगुणी है। ऑनियन गार्लिक तो जस्ट वन पार्ट है। भगवान ने ये भी बताया कि अगर हम बहुत तीखा कुछ खाते हैं, बहुत नमकीन खाते हैं, बहुत तला हुआ खाते हैं, ये भी क्या है? सत्वगुणी नहीं है, रजोगुणी और तमोगुणी तरह का प्रसाद है ये भोग, मतलब जो आप खा रहे हैं वो भी हमें नुकसान देता है। आप ये छोड़ दीजिए कि भगवान के लिए सत्वगुणी या भगवान क्या कह रहे हैं। साधारण तौर पर भी जब हम इस तरह का कुछ खाना खाते हैं तो हमें शरीर में व्याधि उत्पन्न करता है। वो आत्मा तो अलग है ही, हम तो यहाँ पे आत्मा की बात कर रहे हैं। साधारण तौर पर भी जो खाना मैंने बताया, बहुत तीखा, बहुत नमक का, तो ये सब भी नुकसान देते हैं हमें शरीर के लेवल पे। इसी तरह से ओनियन गार्लिक हमारी चेतना को दबाते हैं, चेतना को कभी भी विकसित नहीं करते। हम क्या चाहते हैं? हमारा रेस्पॉन्स टाइम एकदम फास्ट हो जाए, लेकिन जब हम ये ओनियन गार्लिक ग्रहण करते हैं तो हमारा रेस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाता है। तो ये नॉर्मल साइंस के बेस पे है, लेकिन हम शास्त्रों के आधार पे देखते हैं तो भगवान ने तो डायरेक्ट मना किया है, क्योंकि हमारी चेतना को पवित्र नहीं करते। हम जब आध्यात्मिक मार्ग पे हम जानना चाहते हैं भगवान को, तो हम वही करना चाहते हैं जो भगवान को प्रिय है।
क्योंकि हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, राइट। आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं तो आप वो कार्य करते हैं जो उनको पसंद है ना। अगर आप ऐसा काम करेंगे जो उनको पसंद नहीं है तो वो नाराज हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने बताया तो हम उनके अच्छी लिस्ट में रहना चाहते हैं, इसलिए हम अच्छे काम करते हैं जो भगवान को पसंद है, राइट। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नेहा माता जी। ओके, शायद आप ऐसे म्यूट हो गए। ओके, और अगर अभी किसी का प्रश्न नहीं है तो हम फिर सेकंड श्लोक को स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट सॉरी थर्ड श्लोक का हम उच्चारण करेंगे एटलीस्ट, और उसका मीनिंग पढ़ेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है। कोशिश कीजिएगा जो आप में से भक्त ऐसे हैं जो अच्छा, जिनको लर्न करना अच्छा लगता है, वो श्लोक लर्न कीजिए। सेकंड श्लोक भी और ये थर्ड श्लोक जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और अगर आप में से कोई लर्न कर ले तो हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिएगा और बताइएगा कि आपने देख के पढ़ा है या बिना देखे पढ़ा है। आप देख के भी पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट टोन को फॉलो करना शुरू कीजिए कि टोन उसका, क्योंकि जैसे गाना है, कोई भी एक गाना जो नॉर्मल म्यूजिक बॉलीवुड में चलते हैं ना गाने, अगर आप गाना तो गाएं लेकिन उसका लय छोड़ दें तो अच्छा लगेगा क्या वो? तो ऐसे ही भगवान के श्लोक भी लय में है एक। तो जब आप पढ़ते हैं कोशिश कीजिए उस लय को रखने की। और मैं अन्नपूर्णा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्रुप पे डालो ताकि सबको पता चले किस तरह से उसको उच्चारण करना उसका, ठीक है। तो हम अभी एक श्लोक का उच्चारण करेंगे साथ में। ओके, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं पहले, एक सेकेंड। पहले हाँ यहाँ से पहले वर्ड मीनिंग नहीं, एक एक वर्ड बोलते हैं ना पहले। निगम वैदिक साहित्य, कल्पतरो कल्पतरु का गलितम पूर्ण रूप से परिपक्व फलम फल, शुक श्रीमद् भागवत के मूल का वक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुखात होठों से अमृत अमृत द्रव तरल अतएव सरलता से निगलने योग्य संयुतम सभी प्रकार से पूर्ण पिबत पान करो। भागवतम भगवान के साथ चिर संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को रसम रस जो आस्वाद्य है वह आल्यम मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्त अवस्था में भी मुहु सदैव अहो हे रसिका रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन भुवि पृथ्वी पर भावुका। पटु तथा विचारवान। ओके, अब इसको बोलेंगे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम कल्पतरो गलितम फलम, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम कल्पतरो गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुकमुखामृतं द्रव्य संयुतम। अब जब ऐसा ना पढ़ा जाए तो हम इसको यहाँ पढ़ सकते हैं। शुक मुखात अमृत अमृत द्रव्य सितम, शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम, शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतं रसमालयम्, पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतं रसमालयम्, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः, मुहुरहो रसिका भुवि भाविका भावुका। दो लाइन एक साथ बोले एक बार। निगम मैं बोलूं? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखामृतम द्रव्यम संयुतम, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम्, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, पिबत भागवतं रसमालयम्, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कोई ट्राई करना चाहेगा? एक भक्त हैंड रेज कीजिए जस्ट। कुसुमलता माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, माता जी। निगम कल्प तरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसम आलियं मुहुर अहोर सीता भुवि भावुका। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। ओके, अब हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं एक बार। मीनिंग पढ़ने के लिए रेखावस्थी माता जी आप पढ़िए। माता जी अनम्यूट कीजिएगा, म्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। हरे के एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत की जरा चख लो, भागवत को जरा चख लो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस युक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद था। तात्पर्य, पिछले 2 श्लोकों में यह निश्चित रूप से। थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये इस दूसरे श्लोक का हमें अर्थ बता रहा है। मतलब कि जैसे मैंने बताया ना, ये श्लोक, दोनों श्लोक भागवतम का गुणगान महिमा को बढ़ा रहे हैं। पहले बताया कि भागवतम से क्या क्या होता है पहले वाले श्लोक के अंदर, राइट। यहाँ पर पहले तो बताया, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था पिछले श्लोक के अंदर, भगवान को, परम सत्य को आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं, जो परमहंस शब्द आया था, आप समझ सकते हैं डिफरेंस, आप अलग अलग त्रय तापों से फ्री हो सकते हैं, भगवान आपके हृदय में वास करते हैं अगर आप इनको पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें बताई। यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ बता रहे हैं कि जो ऑडियंस है उनको एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर व्यास देव जी, कि आप इसको आकर के जानिए, क्योंकि ये जो वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष है, यानी कि जितने भी शास्त्र हमारे वो कल्प वृक्ष हैं, क्योंकि उनको पढ़ने से हमें मनवांछित फल मिलते हैं। लेकिन उन ऐसे कल्प वृक्ष का भी जो सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष का पार्ट क्या होता है, फ्रूट होता है। और वो फ्रूट भी जब कच्चा खाएंगे तो बेस्वाद लगेगा, राइट, लेकिन जब वो पक जाता है उसके बाद खाएंगे तो कैसा लगेगा, बहुत मीठा लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, फ्रूट, वो भी पका हुआ। तो पक्व फल क्या है, इस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल क्या है, भागवतम। तो उस फल को खाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पर व्यास देव जी सभी श्रोताओं को, आप सभी को, कि आइए इसको चखिए। और फिर क्या बता रहे हैं, फ्रूट में भी एक तो क्या है, वृक्ष का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रूट, फ्रूट में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पक गया है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बता रहे हैं, वो फ्रूट, जब सारे पके हुए फ्रूट हैं उनमें से भी जिस फ्रूट को एक तोता खा लेता है, टच कर देता है, आम को पता होगा ना आप, जब तोते को खा लेता है तो वो ज्यादा मीठा होता है, क्योंकि तोते को पता चल जाता है। अभी इसकी साइंस क्या है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन तोता खा लेता है तो ज्यादा मीठा हो जाता है। तो शुकदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते थे, तो क्योंकि वो इसको अपने मुख से बोल रहे हैं इस भागवतम को, इसलिए ये फल एक पके हुए फलों में भी और ज्यादा टेस्टी है, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी के मुख से आ रहा है, उनके मुख को छू गया है, तो इसलिए और ज्यादा रुचिकर है। और ये साधारण लोग के लिए नहीं है खाली, इवन जो रियलाइज्ड सोल है, जो मुक्त जीव है, मुक्त आत्माएं हैं, वो भी इसको सुन करके बहुत आनंदित होते हैं। तो इसका इतना हायर लेवल है। तो ये इस श्लोक के अर्थ में हमें बताया जा रहा है। हम इसका